बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हालात हाजरा को देखते हुए और दुनिया में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको देखते हुए हर मुसलमान को ये ख्याल ज़रूर आता है कि यार हम क्यों पीछे रह गए। हमारी वजूहात जो हैं जिनकी वजह से हम आज मुसलमान तो हैं, और हमारा ये मानना भी है कि अगर दुनिया अगर किसी तरीके को फॉलो करके कामयाबी हासिल कर सकती है, पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो अगर बेहतरी की तरफ आना चाहता है तो हमारा ये मानना है कि वो इस्लाम को फॉलो करे। हमारा ये मानना है कि वो इस्लाम को प्रैक्टिकली दीन तस्लीम कर ले, और इसको फॉलो करते हुए अगर पूरी दुनिया के मामलात को तय किया जाए तो पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो ऑटोमेटिकली वो बेहतरी की तरफ गामज़न हो सकता है। हालांकि लोगों के सामने कामयाब नेशंस की मिसालें भी हैं, फिर भी जब हम एक मुसलमान होने के नाते अपनी दावत का आगाज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि कामयाबी जो है वो दीन में है, और जब दीन ज़िंदगी में आएगा तो हम कामयाब होंगे। आज मेरा, आपका, बल्कि पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं उनका यही कहना है कि हम ठीक हैं, और अगर कोई इस्लाम को फॉलो करेगा वो कामयाब होगा। लेकिन जब हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं, जब हम अपने किरदार पे, अपने मामलात पे जाते हैं, फिर हमें प्रोग्रेस ज़ीरो नज़र आती है। एक मुसलमान ये तो कहता है कि सच्चाई को दूसरों में नज़र आना चाहिए, वो ये तो मानता है और इस चीज़ को वो रियलाइज़ करता है कि अगर वो बाज़ार में जाए तो उसके साथ जो बात करने वाला है, जो दुकान में बैठा हुआ शख्स है, वो उसके साथ ईमानदारी के साथ पेश आए, उसे झूठ पे अपना सौदा ना बेचे, झूठ पे उसको अपनी चीज़ फ़रोख्त ना करे। वो ये चाहता है कि मुसलमान अगर मुझे ही ले लिया जाए, अगर मैं बाज़ार जाता हूँ तो मेरा ये कंसेप्ट होता है, मेरी ये क्लियरिटी होती है कि यार अगर मुझे अच्छाई पे अगर कोई मुझे अच्छी चीज़ दे दे, और अगर कोई उसमें बुराई है उसकी चीज़ में तो वो मुझे सच्चाई के साथ बता दे, तो ये मेरे लिए और सब के लिए अच्छा होगा। यानी मेरा ये कंसेप्ट है कि ये अगर कोई शख्स मेरे साथ मामला कर रहा है, मेरे साथ अपनी बात का आगाज़ कर रहा है, तो वो झूठ ना बोले। ये मेरा दूसरों के बारे में ये ख्याल है। तो अगर मैं कामयाबी चाहता हूँ, अगर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, तो मुझे सबसे पहले जो मैं दूसरे से चाहता हूँ कि ये मेरे साथ, ये जो सईद भाई हैं या जो फाज भाई हैं या जो ये मेरे अंकल ज़ाद हैं या जो ये मेरे दूसरे रिश्तेदार हैं, मेरे साथ झूठ ना बोलें, ये मैं चाहता हूँ। तो इसको मैं अपने आप में ले आऊँ। सबसे पहले इस क्वालिटी को मैं अपने आप में डेवलप करूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। और दूसरी बात, अगर हम किसी में बुराई को देखें, मैं देखूं कि उस शख्स में ये बुराई है, उसको उस पर ववेला ना करूं कि यार उसमें ये बुराई है, उसमें फाज में ये बुराई है, सईद को बताता फिरूं कि यार ये फाज जो है ये तो ऐसा लड़का है। नहीं, बल्कि किसी में बुराई देखने का मतलब ये है कि उसको मैं अपने आप में रियलाइज़ करूं, देखूं कि यार अगर उस शख्स में ये बुराई है तो मैं अपने आप में तलाश करूं, अगर मेरे में भी वो बुराई है तो मैं उसको कुचल कर बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाऊं, कोशिश करूं। क्योंकि हमारे बस में सिर्फ कोशिश है, कोशिश कर सकते हैं और ये अहद कर सकते हैं, अज़म कर सकते हैं, और पक्का अज़म जो है वो हमेशा हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम देता है। जिन्होंने अज़ाइम को पुख्ता किया हुआ है वो हमेशा कामयाब होते हैं। तो इस तरह जब मैं किसी में बुराई को देखूं तो उसको अपने आप में तलाश करूं, अगर वो बुराई मेरे में पाई जाती है तो मैं कोशिश करूं, उसको प्रैक्टिकली कोशिश करूं कि यार आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। और अगर किसी में अच्छाई देखूं, अगर किसी मुसलमान भाई में अच्छाई मुझे नज़र आए कि यार सईद जो है वो सच बोलता है, सईद जो है कि जब किसी के साथ बोलता है तो उसका अखलाक ऐसा है कि सबको मुतासिर कर देता है, तो जब मेरे सामने एक रोल मॉडल आ गया कि सईद भाई जो है वो
अच्छी गुफ्तगू करते हैं, अच्छे तरह लोगों के साथ पेश आते हैं, तो मैं ये कोशिश करूं कि मेरे भाई में ये क्वालिटी है, तो इंशाल्लाह मैं भी अपने आप में ये डेवलप करूंगा। मैं अपने आप में प्रैक्टिकल लाइफ में मैं भी सच्चाई के साथ लोगों के साथ मामलात करूंगा। मैं भी ऐसा किरदार बनाऊंगा कि लोग जो है मेरे किरदार से मुतासर होकर इस्लाम में दाखिल हों। तो इस तरह अगर किसी में अच्छाई देखें तो उसको अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें। अगर किसी में बुराई देखें तो उसको अपने अंदर तलाश करें। अगर आप में मौजूद है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। और कभी किसी के ऐब, कभी भी किसी पे आवाज़ ना उठाएं। आज सबसे बड़ा फितना अगर कहा जाए, दूसरे फितने तो बड़े बड़े फितने हैं ही, एक ये भी बड़ा फितना है कि हम दूसरों की आवाज़ जो है, दूसरों पे आवाज़ उठाते हैं, दूसरों के किरदार की खुशी करते हैं, दूसरों के किरदार को डिमोरलाइज करते हैं, दूसरों की बातों को ज़्यादा उनको तौल देकर लोगों के सामने बयान करते हैं। ये आज का बहुत बड़ा फितना है। इसको हमें समझना होगा कि जिन कौमों ने तरक्की की, जिन कौमों ने अपने आप को, अपने किरदार को बनाया, वही कौमें आगे निकली। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी के ऐब को दूसरों के सामने बयान ना करें। मतलब ये कि मैं समझाना ये मकसूद है कि अगर फ़ाद में कोई खामी है और फ़ाद के साथ मैं बैठता हूँ, उसके साथ नशिस्त ली और बहुत मौज़ूआत पे गुफ्तगू हुई, फ़ाद के सामने मैंने उसकी बहुत तारीफ़ें की, यार तुम जो काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा है, तुम्हें इसमें और तरक्की करनी चाहिए, तुम्हें, या इतना ही कह देता हूँ, यार यू आर वेरी गुड पर्सन। और जब मैं उधर से इधर उठ के आता हूँ, सईद के पास आता हूँ या उस्मान के पास चला जाता हूँ या फरहान के पास चला जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये जो फ़हद है ना, ये अच्छा इंसान नहीं है, इसने यहाँ से भी गलत किया, इसने उसके साथ ऐसे किया, इसने उसके साथ ऐसे किया। आज ये माशरे का प्रॉपर एक हिस्सा बन चुका है। इसको कहते हैं गीबत, कि फ़ाद भाई ये पसंद नहीं करते कि मेरे, अगर मतलब गीबत का मतलब ये है कि अगर मेरी कोई बुराई किसी दूसरे के सामने बयान कर रहा है तो वो अगर मेरे सामने बयान करेगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बेशक मेरे में मौजूद है। तो इस तरह इस्लाह जो है, इस्लाह हमेशा जो है मोहब्बत से की जाए। किसी को अगर तुम सीधे रास्ते पे लाना चाहते हो तो सबसे बड़ा एहतियात जो है वो मोहब्बत है। अगर तुम्हें लगता है कि ये मेरा भाई गलत रास्ते पे जा रहा है, ये उसका तरीका नहीं है कि उसको गलत से सीधे पे लाया जाए, कि उसको फोर्स किया जाए, नहीं, बल्कि उसके साथ मोहब्बत की जाए। क्योंकि मुसलमान जो है उसका बहुत बड़ा दिल होता है। मुसलमान जो है वो कभी किसी की किरदार कशी नहीं करता, किसी के किरदार को डिमोरलाइज नहीं करता। वो हमेशा उसके सामने इस्लाह होती है, वो माशरे की इस्लाह करना चाहता है। वो चाहता है कि मेरा भाई भी, जैसे अल्लाह ने मुझे अगर एक किरदार में अच्छाई दी है, मैं लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ, तो मेरा ये भाई जो है अगर फ़ाद में कोई खामी है तो वो उसे कैसे करेगा, उसे अपने साथ बिठाएगा। अगर वो अलहदगी में बैठे हैं तो उसकी इस्लाह की कोशिश करेगा, बल्कि कहेगा कि आपका जो किरदार है, इसमें ये जो मैंने बुराई देखी है, ये आपने शायद माशरे में मौजूद लोगों के रवैयों से ये एक्सेप्ट की हुई है, या लोगों के किरदार ने, लोगों के असरात जो हैं, तासरात जो हैं, उन्होंने आपको मुतासर किया और आप इसको अपने किरदार का हिस्सा बना चुके हैं। तो प्लीज़, जिस तरह मैं अपने लिए ये चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह आखिरत में भी कामयाब करे और इस दुनिया में भी हयात तय्यबा दे, ऐसे ही मैं आपके लिए पसंद करता हूँ। ये तरीका इस्लाह का, जब ऐसे आप किसी भाई को दावत देंगे तो वो उसी वक्त उसको कबूल भी करेगा और उसकी सच्चाई होने पे उसकी दलील भी देगा, उस पे जैसे सबूत कहते हैं ना, कि जैसे मोहर लगाएगा कि यू आर वेरी राइट पर्सन, आपने जो कहा वो ठीक है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसको अपने किरदार से निकाल दूं। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं यार आइंदा मैं ये नियत करता हूं, कोशिश करता हूं कि आइंदा मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस तरह मुआशरे में हमेशा जो है, किसी को अगर हम चाहते हैं कि ये मेरा भाई जो है ये सीधे रास्ते पे आ जाए, तो उसकी इस्लाह की जाए, ना कि उसकी वावेला किया जाए, उसकी ऐब को दूसरों पे अयां किया जाए। क्योंकि ऐब जो हैं, अल्लाह पाक ने
حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان کی عیب یعنی پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بہت بڑا کنسیپٹ ہے کہ اگر میں آج کسی مسلمان بھائی کو غلط کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں نے اس کے عیب کو چھپا لیا اور اس نے توبہ کر لی، اور میں نے دیکھا تھا کہ اس نے ایسے غلط کیا ہے اور میں نے اس کے عیبوں کو چھپا لیا، تو قیامت کے دن میرے بڑے بڑے عیوب ہوں گے۔ میں نے لوگوں کے ساتھ تو بڑے والہانہ انداز سے پیش آتا تھا، ظاہر میں تو میرے بہت بڑی بڑی نیکیاں تھی، لیکن باطن میں میں بہت کمزور تھا۔ تو قیامت کے دن اللہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے، اور شاید یہی میری نجات کا باعث بن جائے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کیے، لوگوں کے ساتھ کبھی کسی کی عیب گوئی نہیں کی، کسی کی عیبوں کو اچھالا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، جس کی وجہ سے ہدایت جو ہے اس سے ہم کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہیں تو ہمارے اپنے میں، اور فرمایا کہ جو دوسروں کے عیبوں کو بیان کرے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جتنی دوسرے کی خامی ہیں وہ اس میں نہ آ جائیں۔ تو اس طرح ہم یہ نیت کریں کہ ہم کسی کی عیبوں کو نہیں اچھالیں گے، اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ معاملات کریں گے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ میرا دوسرا بھائی جو اگر اس کے ساتھ نہ بولوں تو وہ سچ بولے، جس طرح میں چاہتا ہوں کہ مارکیٹ میں میرے ساتھ جو ہیں لوگ سچائی کے ساتھ پیش آئیں، دفتر میں اگر میں جاؤں تو میرے اچھی طرح استقبال کریں، میرے ساتھ اچھا والا معاملہ، اچھے کردار سے پیش آئیں، اسی طرح میں اپنے کردار کو بہتر بناؤں، میں اپنے اخلاق کو بہتر بناؤں، میں زندگی سے جھوٹ کو نکالوں، سچائی کو اپنا شعار بناؤں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ہمیشہ کوشش کروں، کیونکہ اس امت کو خیر والی امت بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اصل میں نیکی اور برائی کا کنسیپٹ جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکی کو اپنے لیے آسان بنائیں تو اپنی محفل جو ہے، اپنی صحبت جو ہے اس کو بہتر بنائیں، اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کی ایسی محفل ہو جس میں لوگ جو ہیں وہ آپ کے کردار، اگر آپ میں کوئی خامی بھی ہے تو اس کو بھی وہ ایسا پالش کر کے اس کو بھی نکال دیں۔ جب آپ اچھے دوست رکھیں گے، آپ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ لیکن اگر ہم نے بری صحبت کو اپنا شعار بنا لیا تو ہمارے لیے گناہوں سے نکلنا ایسے ہی ہے جیسے ایک ناممکن کام ہے۔ اس لیے چیزوں کو آسان کریں، چیزوں کو دین اللہ نے بڑا آسان بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بہت واضح چیزیں بتا دی۔ تو اس طرح ہم اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے، اگر آج ہم چاہتے ہیں اس پرفتن دور میں برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنا حلقہ احباب جو ہے، اپنی صحبت جو ہے اس کو پاک کریں، اس کو صاف کریں، کیونکہ آپ جب بھی دور کے فتنے آپ کو اپنی طرف کھینچیں گے، کیونکہ آج ہم 1450 سال بعد کے مسلمان ہیں، ہمارے ویسے کردار نہیں ہیں جیسے صحابہ کرام کے کردار تھے، ویسی ہماری سوچ نہیں ہے جیسی ان کی پاکیزہ سوچیں تھیں، کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں، اخلاق کو بہتر بنائیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کو بہتر بنائیں، کیونکہ جب ہم پریکٹیکلی اسلام کو کریں گے تو ہمارے لیے اللہ پاک راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔